हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। और कल का जो टॉपिक हमने क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर का बनाया था उसमें बनाया था फुटप्रिंट विदाउट फीट, और हमने जहाँ छोड़ा था उसी को आज कवर करना है। लेकिन पढ़ने से पहले हम जान लेते कि हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था कि जब लंदन में आकर के लेखक ग्रिफिन रहने लगा और वहाँ आइपिंग शहर में, तो जो मकान मालकिन थी वो चाहती थी कि इससे कुछ बातें करें, लेकिन वो किसी से बातें नहीं करता था। और अचानक एक दिन सभी लोग शोर सुन करके कमरे में पैसों के खन निकालने की किसी की आवाज़ आती है। पादरी और उसकी पत्नी जाते हैं, देखते हैं और उस कमरे में कहीं कोई नहीं रहता है। और उसके बाद में ये लोग जब फिर चले आते हैं, फिर एक दिन इनको मौका मिल जाता है, लेखक साइंटिस्ट के कमरे में ये लोग जाते हैं, देखते हैं खुला रहता है। और जब वो खुला रहता है तो यहाँ इधर उधर झांकते हैं, देखते हैं। तो देखने के बाद उसी समय साइंटिस्ट जो होता है उपस्थित हो जाता है और फिर इन लोगों को थोड़ा सा चोट भी लग जाती है, कुर्सी में फेंक के मारता है, टोपी से फेंक के मारते हैं। ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब वो लोग जो अपने ही घर में इस तरह से पिट जाते हैं और बाहर जब आ जाते हैं तो उनको जो मकान मालिकिन होती है उसको लगता है कि इसमें किसी न किसी तरह की कोई आत्मा है। तो उसी के बाद फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो चलिए आइए जानते हैं हम पैसेज पे। ठीक है। द फीलिंग एमॉन्ग द नाइबर्स वॉज, और पड़ोसियों को ऐसा लगा, दैट द ट्रबल वॉज केज्ड बाय विच क्रॉप, कि यह जादू टोने के कारण हुआ है। बट विच क्रॉप आर नॉट, लेकिन यह जादू टोना था या नहीं था। When the news of burglary at the clergyman's home, जब पादरी के घर चोरी का समाचार पता चला या चोरी के बारे में पता चला, became known पता चला, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, और वह विचित्र या अजनबी वैज्ञानिक पर संदेह हुआ कि उसमें इसका हाथ था। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, उसका शक और मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसके पास कुछ नकदी आ गए, तो यद्यप he had admitted not long before that he had no money, अभी उसने यह स्वीकार किया था कि उसके पहले अभी उसने यह स्वीकार किया कि उसके पास, या अभी पहले उसने स्वीकार किया कि उसके पास धन नहीं था। अब क्या कह रहे हैं, सब लोग कह रहे भैया ये तो जादू टोना कौनो लागत बा। तो कहा गया अच्छा, अब ये पूरा समाचार पूरा रन करने लगा पूरे मोहल्ले में कि अरे पादरी के घर चोरी हो गया। लेकिन अब यहाँ सस्पेक्टेड माने शक किस पे किया जा रहा था? शक किया जा रहा था उस वैज्ञानिक पे। काहे? क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने कहा था ना कि मेरे पास भैया पैसा वैसा नहीं है, और अब उसके पास क्या हो गया, नगदी मिल रहा था, मतलब नगद उसके पास पैसे मिल रहे। तो यही सोचा जा रहा था कि कहाँ से इतने जल्दी ले आया। ठीक। और इस तरह से वो एकदम सस्पेक्ट के दायरे में था, घेरे के दायरे में था, मतलब शक के दायरे में था। और आ जाते हैं आगे। अब और आगे क्या कहते हैं, द विलेज कांस्टेबल, गांव के पुलिस कर्मी को या कांस्टेबल को, वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, बहुत ही गुपचुप तरीके से बुला लिया जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही की प्रतीक्षा करने के बजाय या अतिरिक्त,
मिसेज हॉल वेंट टू साइंटिस्ट, मिसेज हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टेरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो रहस्यमयी तरीके से अपने खाली शयन कक्ष में प्रवेश कर चुका था या प्रकट हो चुका था या प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, तुम ऊपर सीढ़ियों पर मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, वह कहती गई, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू कम आउट एन एम्प्टी रूम, तुम इस खाली कमरे में कैसे प्रवेश किए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक ताला लगे कमरे में कैसे प्रवेश किए या कैसे आए। मतलब ये सब लोग जान के कि भैया बस करो, उसी वैज्ञानिक का ही काम है। मतलब वो लोग नहीं जानते थे कि वो वैज्ञानिक है, अब मतलब पैसेज के माध्यम से कहा जा रहा है। मतलब सब जान गए कि वही जो अजनबी व्यक्ति है उसी का हाथ है। तो कहीं तब कहीं पुलिस को फ़ोन कर दो या बुला दो, बुला दिया गया। तो ये हुआ कि पुलिस जब आएगा तब तक रुके रहो, लेकिन मकान मालिकिन जो थी वो रुकी नहीं, गई उसके पास। तब तक वो प्रकट हुआ, कमरे में जब गई तो देखो मैंने कमरे में दिखा, तो कहने लगी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ताला लगा था, लेकिन उससे पहले कहीं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस समय सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पे क्या कर रहे थे, क्योंकि उसी कुर्सी से उसने मारा था। फिर और एक हक्का बक्का ये हो गई, कहीं कमरा लॉक था, दरवाज़ा भी बंद, ताला भी बंद, तब भी तुम कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या थी, एकदम सस्पेक्टेड थी। ठीक, तो अब इस तरह से वो पूछने के लिए जाती हैं, और जाने के बाद फिर क्या होता है भाई, और आगे हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए यहाँ इस तरह से चित्र में दर्शाया गया है। बाद में वो अपना एक एक करके क्या करता है, कपड़ा उतारता है, जितना जितना उतारता है वो उतना अदृश्य होता है। यहाँ पूरे मोहल्ले के लोग हैं। ठीक, आगे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा गुस्से में हो जाता था या क्रोधित हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती, हु आर व्हाट आई एम, मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। क्या कहा, थोड़ी देर बाद वो गुस्सा हो गया, कहे इस तोरे लोग समझते होते कुछ ना, हम कहा हुई बस दिखाई देते। जैसे होता ना गाँव पे, जब गुस्सा किस तरह से किसी से झगड़ा होता है तो इस तरह से लोग बोलते हैं। आगे। सडनली, अचानक, ही थ्रू अ बैंडेज, उसने पट्टियों को निकाल फेंका। विस्कर्स, गलमुच्छे, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एंड इवन नोज, और नकली नाक को भी। मतलब जितना वो पहना था थिएटर में ऊपर, गले के ऊपर, उतना उसने क्या किया, निकाल करके फेंक दिया। जैसे बैंडेज पट्टी बांधा था वो भी निकाल के फेंक दिया, विस्कर्स गलमुच्छे में था वो भी फेंक दिया, चश्मा वो भी निकाल के फेंक दिया। यहाँ तक कि नाक जो लगाया था वो नकली था, जैसे जोकर लगाते हैं थिएटर में या मेले में इस तरह से, या किसी डांस कंपनी में, तो उस तरह से नाक जो लगाया था वो नकली था, उसको भी निकाल के फेंक दिया। इट टूक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे केवल एक ही मिनट लगे। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड themselves staring at the headless man, वहाँ बार में लोग बिना शरीर वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए या मतलब भयभीत होकर देख रहे थे। फिर क्या होता है, मिस्टर जेफर्स,
मतलब इस तरह से जब वो अपना पट्टी उट्टी निकाल रहा था, जितने लोग वहाँ खड़े थे देख के भाई डर गए। अब काहे डर गए, क्या मतलब एक तरह से देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा भयभीत हुए या डरे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल सिपाही नाउ अराइव, अब आ गया था, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को उसका कर्तव्य करने से या उसका काम करने से कोई रोक नहीं सकता था, कोई आसानी से नहीं रोक सकता। इफ द मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है या सम्मन जारी किया है, तब दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा, विथ आर विदाउट हिज हेड, वह सिर वाला हो या ना सिर वाला हो या बिना सिर के हो। भैया क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इस तरह से जब बातें हुई तो सडनली, मतलब उसने क्या किया, जब वो गुस्सा में आ गया कि सब देखो हम के वही कौन है, धीरे धीरे पट्टी उट्टी निकाल दिए। इसको करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। अब उस 1 मिनट में उसे देख करके लोग सब भयानक रूप से डर गए। तब तक आ गया पुलिसकर्मी जिसका जेफर्स नाम था। अब जब वो आया वो भी देखा, अरे इसके तो भैया सर है ये ना ही है। तो भाई वो सरकारी व्यक्ति था, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कि जाओ गिरफ्तार करके आओ, और जब अपने से बड़ा कोई किसी को ऑर्डर देगा तो छोटे को कर्तव्य उसका पालन करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए एक समस्या ये बन गई कि चाहे उसके पास सिर हो या ना हो, उसे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना था तो करना था। ठीक, चलिए और आगे। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man, और पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, who was becoming more and more invisible, जो बहुत अदृश्य हो रहा था, as he threw off one garment, जैसे ही उसने एक कपड़ा निकाला, आफ्टर अनदर, और दूसरे के बाद, जैसे ही उसने एक के बाद दूसरे कपड़े को उतारा या निकाला, वह और अधिक अदृश्य हो रहा था। फाइनली, अंततः या अंत में, ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट हवा में उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन, और कांस्टेबल या पुलिसकर्मी किसी के साथ संघर्ष करते हुए पाया। ही कुड नॉट सी एट ऑल, वह कुछ भी नहीं देख पाया। अब क्या कह रहा है, थोड़ी ही देर बाद पुलिसकर्मी, मतलब जब इस ऐसे व्यक्ति का मतलब देखा कि बिना सर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, वो जब आगे बढ़ा तो एक एक कपड़ा निकालने लगा, और जब निकालने लगा तो शर्ट निकाल के फेंक दिया। तो उसी में उलझ गया पुलिसकर्मी और देखा कहीं कुछ नहीं। अब एकदम पूर्ण रूप से वो क्या हो गया था, गायब। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम समवेयर, लेकिन उन्हें लात घूंसे पड़ने लगे जो कहीं से आ रहे थे या पढ़ रहे थे। इन द एंड, अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स बेहोश सा हो गया, एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने बिना देखे
वैज्ञानिक को अंतिम बार पकड़ने का प्रयास किया। देयर वेयर नर्वस, बहुत संकोच, एक्साइटेड क्राइज आप होल्ड हिम, मतलब संकोच पूर्वक लोग चिल्लाए या उत्तेजित होकर संकोच पूर्वक लोग चिल्लाए, होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज ईजर सेड, लेकिन यह कहना आसान था, देन डन, करने की, मतलब यह करने की अपेक्षा कहना आसान था। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को छुड़ा लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जान पाया, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि वे मतलब उसके हाथ कहाँ पड़े हुए थे। चलिए, कह रहा इस तरह से ग्रिफिन क्या करता है कि पुलिस भी मतलब उसको पकड़ने का बार बार कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। अंततः पुलिस को क्या पड़ने लगता है, लात घूंसे भी पड़ने लगते हैं। अब वो अंतिम प्रयास जब करता है तो बेचारा मार देता है इतना कि वो लगभग ऐसे बेहोश सा होने वाला होता है। और जब वो फिर रुक जाता है तो ग्रिफिन अपने आप को स्वतंत्र करा लेता है, मतलब छूट जाता है। और अब ग्रिफिन को एहसास है कि वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, मतलब छूट गया, अब उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो गाइज, इस तरह से आपका ये लेसन होता है कंप्लीट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब इसके बाद कोई अच्छा सा ही लेसन पढ़ाया जाएगा जो आपको पसंद में आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैसेज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया, फिर आपको बताया जाएगा। और आज का क्लास यहीं पे हम करते हैं खत्म, और कल के क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।